general term of GP. GP means geometrical progression. First, what is geometrical progression? So GP is if a series of number is such that the common ratio of two consecutive term is always equal called GP. उसको हम GP कहते हैं या geometrical progression. For example, we have 2, 4, 8, 16, 32, so on. If you look here, 4 divided by 2, 2, 8 divided by 4, 2, 16 divided by 8, 2, 32 divided by 16, 2. Therefore, it is a GP. If here 4 upon 2 is equal to 8 upon 4 is equal to 32 upon 16 upon 8 is equal to 32 upon 8, so on. So here common ratio is equal, so it is a GP. इसलिए बेटे ये GP है. ये GP की पहचान है कि अगर आप सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म so on, ये सब equal to R. Here common ratio, the first term is denoted by R denoted by A, and common ratio by R. The common ratio by R. अब हम इसकी जनरल टर्म्स लेते हैं. The general term of AP. तो जनरल टर्म क्या होगी बेटी? जब हमने लिखा फर्स्ट टर्म A, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है A1 वो बराबर होता है A के. सेकेंड टर्म A is equal to A into R और it is AR. सेम वे ये जहां हम GP AP में क्या करते हैं, D ऐड करते जाते हैं, यहाँ R से मल्टीप्लाई करते जाते हैं बेटा. हर टर्म को R से मल्टीप्लाई करेंगे. A3 is equal to AR into R and then it become AR square. Same way if we have A4, so it is AR square into R, that is AR cube. A5 is equal to AR cube. आगे पहले वाली टर्म को हर एक को R से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो it is AR की पावर 4 and so on. If we reach A की पावर n, then it is equal to A R की पावर n minus 1. देखो बेटे यहाँ पर 5 था तो 4 था तो 3 था तो 2. तो सेम वे n है तो n से एक पावर कम. तो दिस इज फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ GP. सपोज करो हमें इसी से क्लियर पूछ लिया उसने कि फाइंड द, इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द 10th टर्म. तो अगर हम इसी की 10th टर्म फाइंड करें तो A is equal to क्या हो गया बेटा हमारे पास? A is equal to 2 and R is equal to common ratio is equal to 4 divided by 2, that is also 2 here. तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो A10 is equal to A2 into R2 की पावर n minus 1, यानी 10 minus 1, 2 into 10 की पावर 9 or it is 2 की power 10. You can solve it or leave your answer here. This is your answer. In this way we can find the, ये तो एक जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है बेटे इसके लिए. an is equal to a r की पावर n minus 1 and here a r की पावर n is equal to we put value here. इस वाली सीरीज की हम 10th टर्म निकाल कर देखते हैं. तो a is equal to 2, r is equal to 4 by 2, that is also 2. तो a10 means an 10
तो यहाँ से n की जगह 10 पुट कर दिया, ए सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म वो 2 थी हमारे पास, कॉमन रेशियो भी हमारा 2 था और n हमारे पास यहाँ पर 10 था तो 10 माइनस 1, और एज वी नो दैट कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये पावर ऐड होके हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 10। ऐसे बेटे इसका सम का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ जीपी। तो सम के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेशंस केवल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ, अदरवाइज आईएससी और सीबीएसई में ये अब डेरिवेशंस आते नहीं है प्रूफ करने के लिए, केवल ये बेसिक्स नॉलेज फॉर यू कि हाउ कैन वी गेट द फॉर्मूला। तो यहां पर सम ऑफ जनरल टर्म, सम ऑफ जनरल टर्म ऑफ जीपी, अगर हम इसकी जनरल टर्म जीपी के देखते हैं तो हमें मालूम सम ऑफ जनरल टर्म, तो हमने अभी कहा कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या था, सपोज करो इसको हमने लिया एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड प्लस सो ऑन प्लस an, ये सम हो गया बेटा, हमने हर एक टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया। एस एन इज इक्वल टू वी नो ए, फर्स्ट टर्म a होती है, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म ar क्यूब एंड सो ऑन, प्लस an टर्म होती है बेटा ar की पावर n माइनस 1। सपोज इट इज इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। नाउ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय r, और इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन रेशियो r से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इट इज r से मल्टीप्लाई करूंगा इट इज एस एन इंटू आर इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये जब r से मल्टीप्लाई होते तो पावर एक ऐड हो जाएगी ए आर की पावर n, बेटा इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा n माइनस 1, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो r की पावर n माइनस 1 इंटू आर, इट इज r की पावर n माइनस 1 प्लस 1 r की पावर n, वो मैंने यहां पर यूज किया r की पावर n माइनस 1। सपोज इट इज इक्वेशन सेकेंड, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। नाउ subtracting फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, इट इज एस एन इंटू आर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा यहां से लिख रहा हूं इसको, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए आर की पावर n, सेकेंड इक्वेशन। एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज एस एन इज इक्वल टू ए, बेटे यहां ए से शुरू होती है, प्लस लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड प्लस सो ऑन, प्लस इससे एक कम, बेटे ये कहां तक है टर्म ए आर एन माइनस 1, यहां तक लिया इसे, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखो ए आर से ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर से ए आर कैंसिल, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कैंसिल, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी बेटे, ए आर की पावर n माइनस 1, उससे ये टर्म्स कैंसिल। व्हाट इज वी लेफ्ट, एस एन माइनस आर, एस एन इंटू आर माइनस एस एन इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास ये वाली टर्म बची बेटे केवल ए आर की पावर n और माइनस नीचे से क्या बचा मेरे पास माइनस ए, यहां से ये माइनस का ए ये बच गया ए, टेक एस एन कॉमन फ्रॉम हियर, तो वी हैव r minus 1 is equal to a is common from here rn minus 1 and sn is equal to a into r की पावर n minus 1 upon r minus 1। ये कंडीशंस कब के लिए बेटे, when r is greater than 1, ये कंडीशन तब अप्लाई करते हैं जब r is greater than 1, तब हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है। if r is less than 1, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटे, यहां पर क्या किया था हमने, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, तो हम यहां पर सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट आप ऐसे करके लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज लेस देन व्हेन, देन तब हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटे a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन r माइनस 1, सॉरी 1 माइनस r, दिस इज फॉर्मूला व्हेन r इज लेस देन 1, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे व्हेन r is greater than 1। तो दिस वे वी कैन फाइंड द
formula or we can derive the formula of Sn term, sum of Sn term. So this is a into r की power. How can we apply this formula? और कैसे हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं? तो लेट्स वी टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल लेते हैं किस एक बुक से, एपी से रिलेटेड. लेट्स तो बेटे ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं. इफ द 1701 is the nth term of GP and GP is 7, 21, 63 so on. Find the value of n. अब एक तो आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी टर्म्स है, nth टर्म, एंड फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और फिर हमने n टर्म का सम फाइंड करना है. तो यहाँ से हमारे पास अगर हम सीरीज देखेंगे तो 7, 21, 63 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सीरीज है. यहाँ से a इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, फर्स्ट टर्म 7, r कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अब डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 3, और an इज गिवन अस, an कितना दे रखा है हमें 1701. अब हमें ये an दे रखा है, तो हमें यहाँ पर n फाइंड करना है, ये n हमें फाइंड करना है. तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a into r की पावर n-1. In place of an we have 1701 is equal to a first term we have 7 into r हमारे पास कितना है 3 की पावर n-1. n हमें नहीं मालूम है तो हमें फाइंड करना है n-1. तो बेटे ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा. 1701 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1. 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 14 3 बचा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1. अब बेटे ये 243 है, तो 243 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि जो यहाँ बेस होता है ये उसी की पावर होता है. वैसे तो मुझे मालूम है 243 होता है 3 की पावर 5, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 243 के, और 3 से करेंगे तो 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 27 जा, 3 9 जा, और 3 3 जा, और फिर 3 1 जा, 1 2 3 4 5. तो वी कैन राइट इट 243 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1. नाउ n-1. नाउ कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड. जब मैं दोनों साइड की पावर कंपेयर करूंगा बेटे तो यहाँ क्या होगा मेरे पास हो जाएगा 5 इज इक्वल टू n-1, और n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 और 6 आंसर. ये 6 एक आंसर हो गया. इन सेकंड पार्ट ही से दैट हेंस फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. जब हमने सम फाइंड करना है बेटे n टर्म्स का, तो वी हैव फॉर्मूला a s n इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1. मैंने ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया कि हियर r इज ग्रेटर देन 1. मेरे पास r की वैल्यू 3 है which is greater than 1. therefore we use, हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया जिसमें कंडीशन थी r is greater than 1, बिकॉज हमारा r 3 है, 3 is greater than 1. तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया. तो s6 हमारे पास n की वैल्यू कितनी है बेटा 6. तो s6 is equal to a7 into r 3 की पावर n कितना था हमारे पास 6 निकला हमारे पास 6 -1 अपॉन 3 की पावर 6 r-1. r कितना हमारे पास 3 -1. तो दिस इज 7 into 3 की पावर 6 -1 अपॉन 2. अब बेटे 3 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 3 into 3. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 27, और अभी देखो 3 की पावर 5 कितना था 243. तो 243 और एक 6 और चाहिए मुझे 243 into 3, क्योंकि बेटे यहाँ पर अभी हमने देखा था कि 3 की पावर 243 3 की पावर 5 था, और यहाँ मुझे 3 की पावर 6 चाहिए. तो इसे 243 को एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7. तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, ये हो गया. तो यहाँ मेरे पास आ गया 7 into 729 minus 1 अपॉन 2. अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो बेटे ये हो जाएगा 7 into इसमें से लेस किया तो 728 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6
और 1 गया, 2 6 जा 12, 2 4 जेड, तो मेरा आंसर हो जाएगा 7 इंटू 364 एंड S6 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 कैरी 2 और 7 6 जा 42 44 4 और 21 और 25. This is your answer. In this way we can find the sum or sum. ये बेटे सम के लिए फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, इसमें दोनों फॉर्मूले यूज हुए हमारे पास, जनरल टर्म का भी और सम का भी फॉर्मूला हुआ। तो कैसे हमने जनरल टर्म यहाँ पर फाइंड करी, nth टर्म फाइंड करी, ये उसके लिए था, और कैसे हम उसका सम यूज करते हैं, कैसे हम उसका सम फाइंड करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला था। तो थैंक यू। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स जरूर भेजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।